हिंद दोस्तों, क्रिकेट के इस खेल में जब उपलब्धियां बड़ी होती है तो उससे पीछे का किस्सा भी रोचक कहानियों से भरा हुआ होता है। एंड्रू फ्लिंटॉफ, वो नाम जो इंग्लैंड से ज्यादा भारत में प्रसिद्ध है और इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, जब एंड्रू फ्लिंटॉफ की गलती स्टुअर्ट ब्रॉड पर भारी पड़ती है और उस प्रतिशोध में युवराज के बल्ले से निकलते हैं वो 6 छक्के जो आज भी हम लोग यूट्यूब पर बार बार सर्च करके देखना पसंद करते हैं। और दूसरा, जब फ्लिंटॉफ को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया था कप्तान सौरव गांगुली ने, वो किस्सा जिसको शुरू किया था फ्लिंटॉफ ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपनी शर्ट उतारकर, और खत्म किया दादा ने इंग्लैंड में जाकर लॉर्ड्स के मैदान पर अपनी शर्ट उतारकर। और ये पल भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे यादगार पल में से एक बन गया। यहाँ तक कि लॉर्ड्स के म्यूजियम टूर में जब भी किसी को लॉर्ड्स के विजिटर ड्रेसिंग रूम में लाया जाता है तब उस बालकनी में खड़े होकर दादा के उस शर्ट निकालने वाले सेलिब्रेशन के बारे में भी बताया जाता है। लेकिन ये कहानी और इस कहानी की जड़ें इतिहास की नजरों में बेहद पुरानी है। तो दादा के इस सेलिब्रेशन के पीछे की कहानी शुरू होती है इस दिन से ठीक 5 महीने पहले, जब इंग्लैंड की टीम 2001-2 में भारतीय धरती पर थी और इस टूर में 3 टेस्ट मैचेस और 6 वनडे मैचेस खेले जाने थे। पहला टेस्ट 3 दिसंबर 2001 को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन मोहाली में शुरू होता है और भारत पहला टेस्ट मुकाबला 10 विकेटों से जीत जाता है। इसके बाद अगले 2 टेस्ट मुकाबले इंग्लैंड ड्रॉ तो करवा देता है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज को जहां बाकी इंग्लैंड खिलाड़ी एक नॉर्मल सीरीज के रूप में खेल रहे थे, वहीं ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिंटॉफ हर विकेट लेने पर ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे मानो कोई युद्ध जीत लिया हो। वो इस पूरी सीरीज में सिर्फ झगड़ने का बहाना ही ढूंढ रहे थे, जो बात सभी भारतीय खिलाड़ियों सहित कप्तान गांगुली के भी कलेजे को चीर रही थी। खैर, दिसंबर 2001 में ये टेस्ट सीरीज जीतने के बाद हम पहुंचते हैं साल 2002 में, जहां 6 मैचों की इस ओडीआई सीरीज की शुरुआत होती है और पहला ओडीआई मुकाबला भारत के नाम रहा तो वहीं दूसरे में इंग्लैंड का वर्चस्व दिखा। इसके बाद अगले 2 मैचों में भारत ने डोमिनेट करते हुए तीसरा और चौथा ओडीआई मुकाबला भी अपने नाम करके इस सीरीज में 3-1 की बढ़त बना ली। अब भारत को यह सीरीज अपने कब्जे में करने के लिए बचे 2 मैचों में से 1 मैच जीतना था। यहाँ तक कि भारतीय टीम सीरीज का 5वां मुकाबला जीतने की कगार पर खड़ी थी। तभी फ्लिंटॉफ आए, जिनके लिए ये ओडीआई सीरीज अभी तक एवरेज ही जा रही थी, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने महज 36 गेंदों में अर्धशतक जड़ के इंग्लैंड के स्कोर को 271 रनों तक पहुंचाया और सहवाग के 42 और कैफ के 46 रनों के दम पर भारत आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंचता दिखाई दे रहा था, क्योंकि कप्तान गांगुली 74 रनों पर नाबाद खेल रहे थे और भारत को जीत के लिए बचे 10 ओवर्स में 61 रनों की ही दरकार थी। ये एक सुनहरा मौका था मुकाबला और ये सीरीज अपने नाम करने का, पर तभी दादा के आउट होते ही भारत की ये सल्तनत बिखरने लगी और एक के बाद एक गिर रही ये विकेट्स भारत की दुर्दशा को बयां कर रहे थे और भारत यहां से यह मुकाबला महज 2 रनों से हार जाता। आज ये सीरीज की दहलीज पर खड़ी भारतीय टीम वो दहलीज लांग ना सकी और सीरीज अब 3-2 पर खड़ी थी। ये ओडीआई सीरीज जीतना भारत के लिए बेहद आवश्यक था, क्योंकि उस समय तक भारत इंग्लैंड को बस एक बार ही भारत में ओडीआई सीरीज में हरा पाया था और वो भी 20 साल पहले। तो इंतजार अब और बढ़ चुका था और मात्र 2 रनों से मिली ये हार भारतीय समर्थक पचा नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी भी मौका था सीरीज अपने नाम करके इतिहास बनाने का, क्योंकि सीरीज का आखिरी मुकाबला भी बाकी था जो वानखेड़े में खेला जाना था और ये आखिरी मैच जीतकर सीरीज भारत के नाम हो जाती। वही इंग्लैंड सीरीज को ड्रॉ करवाने के इरादे में था। माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ था। तमाम दुआओं और उम्मीदों के साथ ये आखिरी मुकाबला शुरू होता है। खचाखच भरा वानखेड़े का स्टेडियम और इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए मार्कस के 95 और एक बार फिर से फ्लिंटॉफ की 40 रनों की साहसी पारी के दम पर 255 रन बोर्ड पर टांगता है। लक्ष्य छोटा था तो सबको लगा आज इतिहास बनने वाला है और इंग्लैंड को हम अब शर्मसार करके ही उनके देश वापस भेजेंगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे दर्दनाक और असहनीय पलों में से एक था। ये दिन भारत के लिए एक ब्लैक डे घोषित होता है, जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम लगातार विकेट्स खोती रही। सहवाग, सचिन, मोंगिया, कैफ, सभी भारतीय बल्लेबाजों के निरंतर गिर रही है विकेट्स भारत के घुटने टेकने की गवाही दे रहे थे। आज फ्लिंटॉफ सहित सभी इंग्लैंड खिलाड़ियों के हौसले मानो बादलों की सैर पर थे। हालांकि भारत की आखिरी उम्मीद दादा एक बार फिर से अकेले खड़े थे और वो नाबाद 80 रनों पर खेल रहे थे मानो उनको जीत से कम कुछ मंजूर नहीं था। अब भारत को जीत के लिए 79 गेंदों में महज 65 रनों की जरूरत थी। लेकिन मानो ये मैच पिछले मैच का रिपीट टेलीकास्ट हो, क्योंकि एक बार फिर से दादा आउट हो जाते हैं और रोमांच की सारी हदें पार कर चुकी ये सीरीज और ये मुकाबला अब आखिरी ओवर में आ खड़ा था, जहां भारत के हाथ में थे 2 विकेट्स और रन चाहिए थे 11 और गेंद होती है बेरहम एंड्रू फ्लिंटॉफ के हाथों में, जो इस पूरी सीरीज में अपनी स्लेजिंग की वजह से चर्चा का विषय बने हुए थे। तो उनके लिए तो ये ओवर करो या मरो की स्थिति पैदा कर रहा था। ऐसे में पहली 3 गेंदों में सटीक गेंदबाजी करते हुए फ्लिंटॉफ ने महज 5 ही रन दिए और एक बेमिसाल डाइव लगाकर कुंबले को रन आउट भी कर दिया। अब भारत के पास महज 1 विकेट बचा था और 2 गेंदों में 6 रनों की दरकार थी।
दादा सहित संपूर्ण भारतवर्ष उंगलियां कसकर बैठा था। तभी आई फ्लिंटॉफ की 5वीं गेंद, जिस पर श्रीनाथ बोल्ड हो जाते हैं और भारत 250 रनों पर ऑल आउट। नतीजा, इंग्लैंड ये मैच 5 रनों से जीतकर सीरीज 3-3 से ड्रॉ करवाने में कामयाब होता है। लेकिन इस आखिरी विकेट के बाद फ्लिंटॉफ का शर्ट उतारकर पूरी तरह मातम में डूबे हुए वानखेड़े में दौड़ लगाना किसी भी भारतीय को राज नहीं आ रहा था। फ्लिंटॉफ की इस हरकत को दादा एक टक घूरे जा रहे थे। इस स्टेडियम में सिर्फ मुट्ठी भर इंग्लैंड समर्थकों की आवाज गूंज रही थी और भारतीय खेमा इस हार पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इस हार से ज्यादा मलाल तो फ्लिंटॉफ की इस हरकत का था। ये हरकत दादा के भीतर धधक रही चिंगारी के लिए आग के समान थी, जिस आग में घी डालने का काम करती है। 5 महीने बाद इंग्लैंड में हो रही नेट वेस्ट सीरीज, जहां पर इंग्लैंड के लॉर्ड्स में हमें दिखता है एक कप्तान का प्रतिशोध, जो पल क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। जहां फ्लिंटॉफ के जर्सी कांड को सभी लोग भुला चुके थे, लेकिन दादा के मन में ये बात घर कर चुकी थी। वो दृश्य बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। उन्हें बस तलाश थी तो एक मौके की, जिस मौके की दास्तान लेके हम मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इस अधूरी कहानी का अगला पार्ट आप तक पहुंचे सबसे पहले।